तो इंडियन क्रिकेट टीम और बीसीसीआई इन दिनों अपने फ्यूचर की तैयारी में जोर शोर से जुटी हुई है और एक बड़ा बदलाव ऑलरेडी हो चुका है, जहां पर गौतम गंभीर हैज टेकन ओवर एज द नेक्स्ट इंडियन हेड कोच। और उसके साथ साथ अब भारतीय टीम के सपोर्ट स्टाफ में और भी ज्यादा बदलाव हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर खबरों का सिलसिला सपोर्ट स्टाफ से रिलेटेड आना तो लगातार जारी है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की होस्टिंग को लेकर के भी बवाल मचा हुआ है और साथ ही साथ आईपीएल 2025 के डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स का सपोर्ट स्टाफ जो कि एकदम ही से पूरा का पूरा खाली होता हुआ दिखाई दे रहा है, उनके सामने भी नए चेहरे ढूंढने की बहुत ही बड़ी चुनौती है। और इसी से रिलेटेड 5 बड़ी अपडेट लेकर के हम आपके सामने हाजिर हो गए हैं, तो एक एक करके सबके बारे में बात करते हुए चलेंगे। लेकिन सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, क्योंकि 75,000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ही नजदीक हम आ चुके हैं। और जैसे कि मैं हर वीडियो में बोल रहा हूं कि आई कैन नॉट वेट टू हिट दैट माइलस्टोन। Now without any further delay, let's begin। और सबसे पहली सबसे बड़ी अपडेट निकल करके आई है कि गौतम गंभीर ने टीम इंडिया के बॉलिंग कोच को लेकर के बीसीसीआई को एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी क्रिकेटर का नाम सुझाया है। एंड गौतम गंभीर वांट्स मॉर्ने मॉर्कल एज द न्यू बॉलिंग कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। अब मॉर्ने मॉर्कल साहब जो हैं वो किसी पहचान के मोहताज तो है नहीं, आप अच्छे से उनको जानते हैं। स्टेन और मॉर्कल की जोड़ी ने ना सिर्फ टीम इंडिया के बल्लेबाजों को बल्कि एक समय पर पूरे विश्व क्रिकेट में कितना बवाल काटा था ये हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। और कोलकाता नाइट राइडर्स का बहुत ही क्लोजली गौतम गंभीर की टीम का वो हिस्सा रह चुके हैं। और उसके साथ साथ लखनऊ सुपर जायंट्स के सपोर्ट स्टाफ में भी वो गौतम गंभीर के साथ काम कर चुके हैं। तो मॉर्ने मॉर्कल और गौतम गंभीर की जो दोस्ती है इट गोज वे वे बैक। और 2014 में जब कोलकाता नाइट राइडर्स गंभीर की कैप्टनसी में चैंपियन बनी थी तो मॉर्ने मॉर्कल उस टीम का बहुत ही बड़ा हिस्सा थे। सो मॉर्ने मॉर्कल के रूप में आप फास्ट बॉलिंग कोच लाना चाहते हो, एक ओवरसीज कोच लाना चाहते हो। पिछले कुछ समय से फास्ट बॉलिंग कोच को लेकर के उतने ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं रहा है, बहुत ज्यादा नाम भी नहीं आया है। भारत अरुण जिनके अंडर इंडियन फास्ट बॉलर्स ने सबसे ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस की थी, दे वर आउट क्लासिंग एवरी अदर फास्ट बॉलिंग अटैक ऑन द प्लेनेट, वो इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के बॉलिंग कोच है। अच्छा हुआ कि अभी तक उनका नाम निकल करके नहीं आया है और गौतम गंभीर ने मॉर्ने मॉर्कल को प्रेफर किया है। लेकिन उससे पहले विनय कुमार का नाम यहां पर चल रहा था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मॉर्ने मॉर्कल माइट जस्ट रिप्लेस विनय कुमार इन दैट लिस्ट। और वहीं दूसरी बड़ी अपडेट निकल करके आई है कोलकाता नाइट राइडर्स के नए मेंटोर से रिलेटेड, जहां पर कुछ समय पहले राहुल द्रविड़ का नाम सुझाया जा रहा था। वहीं अब टाइम्स ऑफ इंडिया की इस बड़ी रिपोर्ट ने इस बात का खुलासा किया है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जो है जैक कैलिस को भी अप्रोच कर सकते हैं टू बिकम द न्यू मेंटोर ऑफ द टीम फॉर द आईपीएल 2025। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस बात को भी रिपोर्ट किया है कि किस तरीके से पहले जैक कैलिस लंबे समय तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा रहे, उसके बाद टीम की कोचिंग वगैरह भी उन्होंने की, लंबे समय तक सपोर्ट स्टाफ में रहे बिफोर बीइंग रिप्लेस्ड। और इसी वजह से कोलकाता नाइट राइडर्स की मैनेजमेंट को उनके ऊपर भरोसा है। जब गौतम गंभीर वहां पर थे तो भी जैक कैलिस वहां पर हुआ करते थे और उनको उनकी काबिलियत पर तो किसी को वैसे भी शक नहीं है, उनके क्रेडेंशियल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और आईपीएल के सपोर्ट स्टाफ में काम करने का अनुभव भी उनके साथ है और चैंपियन बनने का अनुभव भी उनके साथ है। 2014 में कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ जैक कैलिस थे। अब इसके ऊपर फाइनल कॉल क्या होगा उसके लिए हमें थोड़े से अपडेट का इंतजार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक शॉकिंग नेम जरूर है मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बार आप किसी से अलग हो जाते हो, लंबे समय तक आप उनके साथ रहते हो, तो आप किसी फ्रेश फेस की तरफ जाना चाहते हो। और इसके बारे में मैं एक बहुत ही डिटेल वीडियो प्लान कर रहा हूं, बहुत ही ज्यादा आपको मजा आने वाला है, क्योंकि मेरे ख्याल से किसी भी आईपीएल की चैंपियन टीम के साथ इतने बड़े स्केल पे सपोर्ट स्टाफ में बदलाव करने की जरूरत किसी को फील नहीं हुई होगी जो इस समय कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हो रहा है। तो उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ी बढ़िया वीडियो आने वाली है, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखो, बिकॉज ट्रस्ट मी यू विल नॉट वांट टू मिस दैट। और उसके बाद तीसरी बड़ी अपडेट यह है कि जॉन्टी रूट्स को एज अ फील्डिंग कोच अपॉइंट करने से बीसीसीआई ने गौतम गंभीर की डिमांड को मना कर दिया है। और बीसीसीआई ने इस बात को साफ कर दिया है कि देखिए, जॉन्टी रूट्स का इस समय हम आपको नहीं दे सकते, उनका विकल्प के रूप में हम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कुछ दिनों पहले खबर आई थी कि जॉन्टी रूट्स भारतीय टीम के नए फील्डिंग कोच बन सकते हैं। एक बार फिर से गौतम गंभीर के साथ लखनऊ सुपर जायंट्स में काम कर चुके हैं। अब बीसीसीआई ने मना किया है या फिर खुद जॉन्टी रूट्स ने मना किया है, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लेकिन ढेर सारी मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात को कह दिया है कि जॉन्टी रूट्स टीम इंडिया के कोचिंग सेटअप में नहीं आने वाले हैं। तो अब अगर जॉन्टी रूट्स नहीं आएंगे तो फिर आएगा कौन? तो देखो, अभिषेक नायर एज एन असिस्टेंट कोच और रायन टेंडस्कार्ट एज अ फील्डिंग कोच ज्वाइन करने वाले हैं टीम इंडिया के सपोर्ट स्टाफ को। रायन टेंडस्कार्ट की
करियर का ये बहुत ही बड़ा मोमेंट होने वाला है कि भारतीय टीम को विश्व क्रिकेट की सबसे ताकतवर बोर्ड, सबसे ताकतवर टीम, वर्ल्ड चैंपियन टीम के वो फील्डिंग कोच बनने वाले हैं। और अभिषेक नायर तो वैसे भी भारतीय टीम के साथ काम करने की इच्छा जाहिर कर ही चुके हैं अपने पिछले इंटरव्यू में, तो उनके लिए भी ये एक बड़ा मौका होगा। और कोलकाता नाइट राइडर्स में जिस तरीके से यंगस्टर्स के साथ उन्होंने काम किया, रायन टेंडुलकर तो केकेआर और अबू धाबी केआर सबके साथ काम कर चुके हैं, तो उनके पास भी ढेर सारा एक्सपीरियंस है। तो ये दोनों खिलाड़ी गौतम गंभीर के सपोर्ट स्टाफ में आएंगे। क्रिकबज़ ने भी रिपोर्ट कर दिया है इस बारे में। तकरीबन अब ये डील पूरी तरीके से डन हो चुकी है। और वहीं लास्ट अपडेट ये है कि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के होस्टिंग को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जहां पर भारतीय टीम ने साफ साफ मना कर दिया है, बीसीसीआई ने मना कर दिया है कि भाई देखिए हमारा जाना तो पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद से पाकिस्तान से तरह तरह की बातें आ रही हैं कि भाई हम श्रीलंका से तुमको रिप्लेस कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखो हम सबने देखा, हम पाकिस्तान खेलने नहीं गए थे एशिया कप, पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आया। टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलने जाएगी चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 में पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने आएगा। दिस इज व्हाट इट इज, दिस इज द डायनामिक्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट राइट नाउ। इंडिया इज अ वेरी पावरफुल बोर्ड एंड अनफॉर्चुनेटली बिना इंडिया के चैंपियंस ट्रॉफी कराना इट्स नॉट अ वायबल ऑप्शन, इट इज नॉट एन ऑप्शन एट ऑल। लेकिन उसके साथ साथ वसीम अकरम और शाहिद आफरीदी जैसे सीनियर खिलाड़ियों ने रिक्वेस्ट जरूर की है बीसीसीआई से और इंडियन क्रिकेट टीम से कि आप पाकिस्तान आए, हमारे वहां खेलें, आपको यहाँ बहुत ज्यादा इज्जत मिलेगी, आप अपनी फैन फॉलोइंग देख करके शॉक हो जाओगे वगैरह वगैरह। बट आई डोंट थिंक सो कि ऐसा कुछ होने वाला है, क्योंकि एक तो सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि ना सिर्फ टीम इंडिया वहां पर रहेगी बल्कि बाकी की 6 टीमें और रहेंगी, इंडिया, पाकिस्तान एंड 6 अदर टीम्स। उसमें ऑस्ट्रेलिया शामिल है, इंग्लैंड शामिल है, न्यूजीलैंड है, साउथ अफ्रीका है। कितनों को आप सिक्योरिटी प्रोवाइड कर पाओगे? एंड लेट मी अश्योर यू कि ये सिर्फ इंडिया का मसला नहीं है, आने वाले समय में और कंट्री और प्लेयर्स भी सवाल उठाएगी कि भाई इतने बड़े स्केल पे, इतने बड़े टूर्नामेंट में हम सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं पाकिस्तान जाना। सो आई थिंक हाइब्रिड मॉडल पे अग्री कर जाना पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग के लिए एक बेटर ऑप्शन होगा एज कंपेयर टू आप इस तरीके का कलेश लगातार फैलाते रहो। तो इस सब बारे में आपका क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताओ। चैनल को सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाओ बिल्कुल फटाफट, हमको यहाँ पर 75,000 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचाओ। और कुछ बड़ी वीडियोस आर वेटिंग डाउन द पाइपलाइन, लेकिन इस समय खबरों का सिलसिला ज्यादा है तो उनके ऊपर हम थोड़ा सा फोकस कर रहे हैं। जब चीजें थोड़ी सी और क्लियर होंगी, बहुत ही मजेदार कुछ वीडियो आपके लिए आने वाली है। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट video.